अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मंसूर शेख कुर्ला मुंबई महाराष्ट्र से आपकी खिदमत में पेश हूँ। शहीद वीर अब्दुल हमीद, कानपुर के शहीद वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने 1965 की जंग में मात्र 32 साल की उम्र में शहादत पाई थी और उस जंग का रुख मोड़ दिया था। वो जंग जिसमें हमारी भारतीय सेना ने गर्व से पाकिस्तानियों को धूल चटा दी थी, उनको बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त दी थी। उस जंग का एक बहुत ही अहम रोल वीर अब्दुल हमीद, जिन्हें शहादत के बाद परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। आज ये बातें क्यों हो रही है? 1965 में वो शहीद हो गए मात्र 32 साल की उम्र के अंदर। आज ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी थी, 3 दिन पहले उनका जो बड़ा बेटा है अली हसन, 61 वर्षीय, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। उनको कोई कानपुर के एक अस्पताल के अंदर एडमिट किया जाता है, लेकिन वहाँ पर बेड नहीं होने की वजह से उनका एडमिशन ही नहीं होता है और उनको ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बीती रात उनका इंतकाल हो जाता है। अली हसन वीर अब्दुल हमीद के बेटे, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलने से इंतकाल हो जाता है। आप ये सोचिए, एक इंसान जिसने 32 साल की उम्र में इतने टैंक पाकिस्तान के उड़ाए और उस अहम कामयाबी के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर गलबा हासिल किया, जीत हासिल की, परमवीर चक्र से उनको नवाजा जाता है और आज उनके बेटे को ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिलती है। ऑक्सीजन नहीं मिलने से उनका इंतकाल हो जाता है अली हसन का। मतलब ये देश अपने वीर शहीदों का भी कोई रिस्पेक्ट, कोई उनके लिए दिल के अंदर अच्छी बातें या उनके लिए सहानुभूति नहीं रख रहा है। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। ये सरकार द्वारा इस महामारी में जो निग्लिजेंस का जो बातें आई हैं, अनदेखी की वजह से जो ये चीज़ें हुई हैं, ये आप सोचिए, एक आम आदमी नहीं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, जिन्होंने इस देश के लिए शहीद हो गए, आज उनके परिवार को ये दिन देखना पड़ रहा है। आप ये सोचिए कि आज उनके परिवार को भी ये दिन देखना पड़ रहा है। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि केंद्र में जो फिरौन बैठे हुए हैं, सत्ता के जो फिरौन अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ, अजय कुमार बिष्ट जैसे लोग बैठे हुए शैतान नुमा, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि इस देश के अंदर हमको शिक्षा की ज़रूरत है, हमको हेल्थ केयर की ज़रूरत है, हमको दवाइयों की ज़रूरत है, हमको अच्छी सुविधाओं की ज़रूरत है, ना कि हमको हिंदू मुसलमान दंगे फसाद की ज़रूरत है, ना कि हमको ऐसे माहौल बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम सांस नहीं ले पाए। क्यों नहीं की गई ऑक्सीजन की तैयारी? क्यों, जब सब पता था कि ऐसे हालात बन सकते हैं, सेकेंड वेव आ सकती है, तो क्यों रैलियां की गई? क्यों चुनाव रखे गए? क्यों उसके अंदर मस्त होकर सब घूमे? क्यों कुंभ का इतना बड़ा आयोजन किया गया? और आज ये चीज़ें हमको देखनी पड़ रही है। एक शहीद जो होता है वो कितना बड़ा उसका मर्तबा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका इस्लाम में भी बहुत बड़ा मर्तबा है, भारत में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसका बहुत बड़ा मर्तबा है। और उनको इंतकाल के बाद परमवीर चक्र से नवाजा जाता है और आज उनके आल औलाद को, उनके बेटे को ये चीज़ें देखनी पड़ती है। कौन जिम्मेदार है इसका? ये सोचेगा ज़रूर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र साथियों।